आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफ़र में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज से जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही आपको टॉप करवाना। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपकी मंजिल। तो सबसे पहला चैप्टर जो है ब्रिक बिट्स एंड बोन, इसमें लगभग कुल आपके 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। कितने हैं इसमें? इस जो पहला चैप्टर है उससे 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा जो नंबर को सोर्स बेस है वो बहुत बड़ा है, वो आएगा नहीं इतना लेंदी, क्योंकि आपके पेपर में इतना बड़ा पैराग्राफ, वो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो उससे आएंगे नहीं क्वेश्चन। जो बाकी 2 इंपॉर्टेंट बच गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला सोर्स है, सोर्स 1 आप देख ही पा रहे हैं। इसमें क्या है, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई, कैसे आर्टिफैक्ट्स को पहचाना जाता था। नीचे आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर आर्टिफैक्ट्स का है। इस तरीके की चीज़ों को कैसे पहचाना जा सकता था। अगर आप अभी इसको अपने नॉर्मल जिंदगी से मिला के देखिएगा तो भी आप पहचान पाइएगा कि इस तरीके की चीज़ों का उपयोग हमारे माता करती है अपने घर पे। किस चीज़ के लिए? मसलों को पीसने के लिए इस तरीके की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स रिक्वायर ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स एज वेल एज वेसल फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। खाना पकाने के लिए हमें वेसल्स की ज़रूरत थी, बर्तनों की, जिसमें मिक्स कर सकें हम, ठीक है, चला सके और पका सके, ये सारे काम हम कर सकें। दिस वेयर मेड ऑफ स्टोन, ये सारे किस चीज़ से बनते थे? स्टोन से बनते थे, मेटल से बनते थे, एंड टेराकोटा, जो टेराकोटा के मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं उनसे भी बनते थे। दिस इज एन एक्सर्प्ट फॉर्म ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट ऑन द एक्सकेवेशन। मोहनजोदड़ो में एक रिपोर्ट तैयार किया गया, उसके मुताबिक ये आपको लेटर मिलता है। द बेस्ट नोन हड़प्पा साइट, जो बेस्ट नोन क्या है, एक हड़प्पा साइट है। जितने भी इंपॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पा साइट है इसको मैंने मैप में करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो बता पाएंगे कि मोहनजोदड़ो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क आपसे एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। सैडल क्वार्न्स, सैडल क्वार्न्स का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में जो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? चक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्की बोलते हैं। अब्तल चक्की इसको हम बोलते हैं, यानी कि मसला पीसने के लिए जो इस चीज का उपयोग किया जाता था। आर फाउंड इन द कंसिडरेबल नंबर, ये बहुत ज्यादा नंबर में हमें मिले हैं। एंड दे सीम्स टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स, तो मोटे अनाज को पीसने के लिए सिर्फ इसका ही प्रयोग किया जाता था एंशिएंट टाइम में। एज ए रूल्स दे वेयर रफली मेड ऑफ द हार्ड, ये किस चीज से बने हुए थे? हार्ड इग्निशियस रॉक और सैंडस्टोन आर मोस्टली सोन साइन ऑफ द हार्ड यूजेस, तो हार्ड चीज के लिए किस चीज से बने हुए थे? हार्ड इग्निशियस रॉक से ये बने हुए थे, ठीक है। एज देयर बेसिस आर यूजुअली कॉन्वेक्स, तो क्या होते थे इनके बेस जो होते थे वो कॉन्वेक्स होते थे। कॉन्वेक्स यानी कि इस तरीके का शेप, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कॉन्वेक्स शेप थे। दे मस्ट हैव बीन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन द मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग, तो ये हिले ना। इस चीज पर अगर आप कोई चीज को घिसे तो ये हिलेगा, इस वजह से इसको मिट्टी में सेट कर दिया जाता था जैसे कि ये हिले ना, ओके। 2 मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, 2 इंपॉर्टेंट तरीके के आपको ये क्वेंट्स मिले हैं। क्या है? दोस ऑन विच द अनदर स्मॉल स्टोन ऑन द पुशिंग और रोलिंग ऑन टू एंड फ्रो, एक ऐसा था जिसमें ये जो पत्थर को आप देख पा रहे हैं इसको रोलिंग किया जाता था, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, जैसे मसले पीसने के लिए किया जाता है। एंड अनदर विच ए सेकेंड स्टोन वाज यूज्ड टू, जिसमें क्या किया जाता था? पाउंडेड करने के लिए, पीसने के लिए कोई चीज, इवेंचुअली मेकिंग ए लार्ज कैविटी इन द नीदर स्टोन, एक जो स्टोन था उसमें कैविटी बनाया जाता था। क्वांट्स ऑफ द फॉर्मर टाइप्स वाज प्रोबेबली यूज्ड सोली फॉर ग्रेन्स, द सेकेंड, तो पहला वाला था जो क्या था? ग्रेन पीसने के लिए किया जाता था। एंड द सेकेंड टाइप्स पॉसिबली ओनली फॉर द पाउंडिंग हर्ब, जिसमें सिर्फ हर्ब्स को, मतलब कोई भी आप कह सकते हैं पत्ते उत्ते टाइप की चीज को पीसने के लिए, दवाओं को। एंड स्पाइसेस मतलब मसला। एंड मेकिंग करीज, जिससे कोई करी बनाया जाता था। In fact, stones of these latter types are dubbed curry stone, दूसरे वाला को तो नाम ही रख दिया गया था करी स्टोन। क्या रखा था? करी स्टोन। तो करी बनाने के लिए by our workmen and our cook asked for the loan of the one from the museum for use in the kitchen। सबसे मजेदार बात तो ये है कि जो हमारे म्यूजियम में रखे गए थे ये करी स्टोन सबको, इसको एक क्या किया था? वर्कमैन ने मांग लिया था खाना पकाने के लिए। क्या किया था? एक वर्कमैन ने मांगा था कि बहुत सारे मिल गए हैं, एक हमें खाना बनाने के लिए, करी बनाने के लिए दे दीजिए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट था 1937 का, अर्नेस्ट मैके के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया था, जो एक्सकेवेशन किए थे मोहनजोदड़ो में, ओके। इसको अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए हैं? तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन से बन सकते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वांट्स,
किस दो तरीके के क्वांट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया था द मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पे हमने देखा था टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, जो दो तरीके के मिले थे। यहाँ से आप 1 नंबर लिखिएगा, ये 1 नंबर पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। दोज ऑन विच अनदर स्मॉल स्टोन्स आर पुश्ड और रोल्ड टू और फ्रो, माने आगे पीछे करते थे, एंड अदर्स विथ विच ए सेकेंड स्टोन्स वॉज यूज एज ए पाउंडर। तो दूसरे में क्या किया जाता था, कूटने उठने के लिए किया जाता था। तो ये दो तरीके के आपको क्या मिले थे, यहाँ पे क्वांट्स मिले थे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। व्हाट मटेरियल्स वेयर दिस क्वांट्स मेड अप ऑफ, तो किस तरीके के मटेरियल से ये क्वांट्स बने हुए थे। तो यहाँ पे एकदम सिंपली लिखा हुआ है हार्ड ग्रीटी इग्निशियस रॉक और सैंडस्टोन से ये बने हुए थे। तो 2 नंबर का आंसर आपका यहाँ पे निकल गया ना। हाँ, वाई आर दे डिस्क्राइब एज करी स्टोन, इसको क्यों करी स्टोन बोला जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको करी स्टोन क्यों बोला जाता था, कारण इसका यही था कि इसको मोस्टली इसका यूज किया किस लिए जाता था, मतलब मोस्टली प्रोबेबली या कह सकते हैं आप यूज टू पाउंड हर्ब्स एंड स्पीसीज, क्या किया जाता था, स्पीसीज को पीसने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है कोई भी स्पाइसेस को पीसने के लिए और हर्ब्स को कूटने के लिए, इस वजह से को लिख लीजिएगा यहाँ से, पाउंडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस फॉर मेकिंग करीज, दैट्स वाई दे आर नोन एज करी स्टोन बाय आवर वर्कमैन, ठीक है। तो जितने भी हड़प्पा साइट में लोग थे उन्होंने इसका नाम इस वजह से करी स्टोन दे दिया था। ओके, तो 3 नंबर को आप यहाँ से थोड़ा बना के लिख लीजिएगा। और चौथा नंबर जो है, एक्सप्लेन एनी 2 वेज इन विच द आर्कियोलॉजिस्ट क्लासीफाई फाइंड्स, तो ऐसे कौन से 2 तरीके हैं जिसके तहत आर्कियोलॉजिस्ट अपने ये जितने भी फाइंड्स है खोजते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं। तो 2 ये तरीके, एक है मटेरियल और दूसरा है फंक्शन। किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक है मटेरियल और दूसरा है फंक्शन। मटेरियल यानी कि किस किस चीज से वो बना है, ठीक है, किस किस चीज से वो बना है, जैसे कि वो क्ले से बना है या स्टोन से बना है, ठीक है, या मेटल से बना है। तो ये उसका हो गया क्या, मटेरियल। और फंक्शन क्या है, वो किस चीज के लिए यूज होता है, क्या वो रिचुअल के लिए यूज होते हैं या वो घर के कोई कामों के लिए यूज होते हैं। तो इस तरीके की चीजों के लिए वो किस तरह हो गया, फंक्शन हो गया। फंक्शन का मतलब समझे ना आप, कि वो रिचुअल के लिए है या कोई हाउस होल्ड काम के लिए यूज होता है, ये इसका फंक्शन। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट अपने फाइंड्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सोर्स 1 से आपका आ सकता था, आशा करते होंगे आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब हम चलिए अपने दूसरे सोर्स की तरफ चलते हैं, सोर्स 2। तो हम अपने दूसरे सोर्स को देख लेते हैं, सोर्स 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, अभी तक का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कोई सिस्टम जो है डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो वो कहाँ से हुआ है, वो भी मोहनजोदारो से ही डिस्कवर्ड हुआ है। मैंने पहले ही आपसे पूछ चुका हूँ कि मोहनजोदारो कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले इस चीज को हम समझते हैं। अबाउट द ड्रेन मैके नोटेड, तो ड्रेन के बारे में मैके ने क्या कहा है, देखते हैं। इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, अभी तक का सबसे मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत अनोखा एक अभी तक डिस्कवर्ड किया गया है। एवरी हाउसेस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन, हर एक जो घर थे वो स्ट्रीट ड्रेन के साथ क्या थे, कनेक्ट थे। द मेन चैनल्स वेयर मेड ऑफ ब्रिक, जो मेन चैनल थे वो ब्रिक से बनाए गए थे। सेट इन द मोटर एंड वेयर कवर्ड विथ लूसेस ब्रिक, क्या थे इसमें, लूसेस ब्रिक से बनाए गए थे। दैट कुड बी रिमूव्ड, लूसेस ब्रिक जो मतलब इसको रिमूव किया जा सकते हैं, रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग, जिसे साफ करने के लिए हटा के उस ड्रेन को साफ कर दिया जाता था, फिर बंद कर दिया जाता था। इन सम केसेस में कुछ क्या होता था, लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर, लाइमस्टोन को यूज किया जाता था कवर करने के लिए, याद रखिए हर एक चीज को। हाउसेस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड इनटू ए सम्स और सेस्पिट, हर जो घर के जितने भी ड्रेन थे वो क्या होते थे, पहले सेस्पिट में जाके खाली होते, माने उनको जितने भी पानी थे वो सेस्पिट में आके पहले जमा होते थे। इनटू विच द सॉलिड मटेरियल सेटल्ड, जिसमें क्या होता था, जितने भी सॉलिड मटेरियल थे वो वहां पे जम जाते थे। वाइल वेस्ट वाटर जो बच गया था फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, और जो सिर्फ पानी बच गए थे वो स्ट्रीट ड्रेन में निकल जाते थे। बात समझे ना आप। तो घर, हर एक घर के बाहर क्या होता था, एक सेस्पिट होता था जिसमें क्या करता था, कचरों को अटका लिया जाता था और जो सिर्फ पानी था वही स्ट्रीट ड्रेन में जाता था। इससे ये होता था कि स्ट्रीट ड्रेन में कचरे की समस्या जो कम होती थी। नहीं तो अभी क्या होता है, हर घर से कचरे क्या होते हैं, निकलते हैं वो मेन ड्रेन में जाके उसे ब्लॉकेज कर देते हैं। तो सोचिए इतना एंशिएंट होने के बाद भी इतना हाईली डिस्कवर्ड था ये चीज, इसी वजह से इसे एक मार्वेलस आर्किटेक्चर कहा जाता है हड़प्पा का। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज
channels were provided at interval with a sumps for cleaning। तो हर एक ड्रेन में क्या था, कुछ इंटरवल माने कुछ इंटरवल के बाद उसे क्लीनिंग करने के लिए उसके चैनल को ऊपर से खोला जा सकता था। इट इज ए वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी दैट लिटिल हिप्स ऑफ मटेरियल मोस्टली सैंड, कुछ कुछ छोटे छोटे हिप मिले, हिप यानी कि ऐसे ऊंचा ऊंचा मिले हैं, किस चीज के, सैंड के, हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड लाइंग अलोंग साइड ड्रेन, ड्रेन के आसपास ये मिले हैं चैनल में, ठीक है, ये ड्रेन है इसके पास में ऊंचा ऊंचा ऐसा मिले हैं। इससे ये इंडिकेट शो करता है कि दैट द डेब्रिस वाज नॉट ऑलवेज कार्टेड अवे, कार्टेड अवे का मतलब उसे किसी ठेला में बैठा के या उठा के नहीं लेके जाया जाता था हमेशा फेंकने के लिए, और जो कचरा निकलता था ड्रेन से, बालू उलू, उसे साइड में ही फेंक दिया जाता था। ये इस चीज को इंडिकेट करता है व्हेन द ड्रेन वाज क्लियर, जब ड्रेन को साफ किया जाता था। तो समझे आप, क्लियर हुआ आपको पूरा कंसेप्ट। ये किसने कहा था, मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 में कहा था। इसके पहले वाला हमने देख लिया 37 में, और ये उसके बाद जाके 1948 में। तो ड्रेनेज सिस्टम्स वाज नॉट ओनली यूनिक टू द लार्ज सिटीज, सिर्फ ये लार्ज सिटी में ये यूनिक फीचर नहीं थे, हड़प्पा के सिर्फ बड़े सिटीज में, मोहनजोदड़ो ये सब में नहीं थे, बट वेर फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल, छोटे शहरों में भी इसे देखने को मिला है। एट लोथल में भी हम देख ले फॉर एग्जाम्पल, वाइल हाउसेस वेयर बिल्ट ऑफ मड, तो घर जो थे वो ब्रिक से बने हुए थे, मड ब्रिक यानी कि मिट्टी के कच्चे ब्रिक से बने हुए थे। ड्रेन वेयर मेड ऑफ द बर्न ब्रिक, लेकिन ड्रेन जो थे वो बर्न ब्रिक से बने थे। कारण ये कि अगर कच्चे ब्रिक से अगर नाली को बनाया जाए तो जल्दी खराब हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना आप, इस वजह से बर्न्ड ब्रिक से बनाया जाता था, यही कारण था। तो सोचिए इतना पुराना, मैं बार बार यही बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये इतना पुराना सिविलाइजेशन होने के वजह बाद भी ये अपने में ही बहुत खास था, ठीक है, अपने इसका आर्किटेक्चर ही बहुत मतलब जो थे बहुत एडवांस थे, इस वजह से इस सिविलाइजेशन को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस सोर्स से बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। चलिए, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एंशिएंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा, कैसे सिस्टम थे हड़प्पा के। तो ये पूरे जो ये पैराग्राफ है ये पूरे एंशिएंट ड्रेन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, अगर 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट में यहाँ से उठा के लिख दीजिए कि जो हाउस ड्रेन थे, छोटे ड्रेन थे, वो स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट थे, साथ ही साथ उसमें वाटर को से स्पिट होता था, जो घर के गंदे कचरे को अटका लिया जाता था और पानी को ही सिर्फ जाने दिया जाता था। तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक थे, ये उसके फीचर्स है। कोई भी इसमें से 2 खोज के आप लिख सकते हैं, या 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3-4 पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं और कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, एक्सप्लेन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ द हाउसेस ऑफ मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो का हाउसेस के बारे में कुछ लिखना है। तो क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक, तो कोर्ट यार्ड विथ ए रूम ऑल साइड, जितने भी घर होते थे मोहनजोदारो में वो क्या होते थे, ऐसे होते थे। सोचिए चारों तरफ घर है, बीच में कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन है जहां पे बैठ के लोग अपने रिचुअल्स या कुछ भी चीज कर सकते हैं, और इसके आसपास यहाँ पे रूम हुआ करते थे, ठीक है। तो बात समझे ना आप, हर घर के यही सिस्टम था। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। दूसरा हो गया एवरी हाउसेस हैज बाथरूम, हर एक घर का क्या होता था, बाथरूम होता था, विद ड्रेन, जिससे ड्रेन लगा हुआ होता था, ठीक है। तो मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ खुल के, जस्ट पॉइंट को लिखा हूँ जैसे कि आप इसको आराम से एक्सप्लेन करके बड़े में लिख सके। अगर मैं इतना बड़ा लिखूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप लिखिएगा एवरी हाउसेस हैड बाथरूम्स विद कनेक्टेड ड्रेन्स, ठीक है, जिसमें ड्रेन कनेक्ट होता था और कनेक्टेड थ्रू द वॉल, और जो छोटा ड्रेन होता था वो वॉल के थ्रू होते हुए मेन स्ट्रीट ड्रेन को कनेक्ट करते थे। बात समझे ना आप, ये रूम है तो इसके पास से छोटा ड्रेन ऐसा बहता हुआ जाएगा, ठीक है, और जो क्या करेगा, जाते हुए स्ट्रीट ड्रेन को जाके वो ज्वाइन कर लेगा 90 डिग्री में। बात समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कवरिंग ड्रेन, क्या एडवांटेज है ड्रेन को कवर करने के। तो इसमें देखते हैं प्रिवेंट रबिश, अगर आप ड्रेन को कवर कर देते हैं तो उसमें रबिश गंदे ऊपर से नहीं गिरेंगे, और क्या होगा, इससे वाटर का जो होगा स्मूथ फ्लो होगा। क्या होगा, वाटर का जो होगा स्मूथ फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर, जो बचा हुआ पानी उसमें से जा रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो यही मेन कारण था किसी ड्रेन को ऊपर से ब्लॉकेज करने का, ठीक है। अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट, अगर हम उसको झांप कर रखते हैं, ठीक है, उसको कवर करके रखते हैं तो उसमें कोई इंसेक्ट ब्रीडिंग नहीं होगा, जैसे कि मस्क्यूटो, फ्लाइस, और अगर मस्क्यूटो फ्लाइस ना हो तो डिजीजेस भी कम होंगी। यही मेन कारण था कि वहां के ड्रेनों को कवर किया जाता था, और कुछ अंतराल में, कुछ डिस्टेंस में उसे फिर खोलने के लिए भी वहां पे बनाया जाता था,
कारण, और जिस चीज़ से बनाया जाता था उसमें हमने क्या देखा, लाइमस्टोन से बनाया जाता था। कारण ये था कि उसमें बीच बीच में खोल के जो भी थोड़ा बहुत कचरा है, मिट्टी है, उसे हम साफ कर सके। बात समझे? तो यही उसका इंपॉर्टेंट फीचर था। तो यही दो इंपॉर्टेंट सोर्स जो थे आपके पहले चैप्टर से बनते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। इस बार जो बोर्ड में आपके पेपर्स आ रहे हैं, इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ अगर इन चीज़ों पे ऊपर काम नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। कारण मैं बार बार यही बोलता हूँ, क्योंकि इस बार बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सोर्स बेस ज़्यादा आएंगे, एमसीक्यूज ज़्यादा आएंगे, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको मैप पॉइंटिंग भी करना ज़रूरी है, जो मैं आपको साथ ही साथ करवाते चला जा रहा हूं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे भी जरूर देखें। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे कि मैं और जो सोर्स के वीडियोस लाऊंगा अगले अपने दूसरे चैप्टर का किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में, तो वो आप तक कम से कम पहुंच सके, क्योंकि जिसके लिए मैं बना रहा हूं उस तक पहुंचना चाहिए। तब तक आप मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी और इस सफलता की राह में आपकी मंजिल आपके साथ हमेशा रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।